मम्मी पापा का अचानक ऐसे फ़ोन आया मुझे घर बुलाने के लिए, और मुझे इतना अजीब लगा कि उससे पहले इतना टाइम हो गया उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब तो मम्मी से बात करके ही मुझे सब कुछ पता चलेगा कि उन्होंने क्यों बोला, क्यों बुलाया। पापा तो मेरे से कोई बात बताएँगे नहीं, फिर अम्मी से मैं ज़रूर बात करके मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज जैसा कि मैं ये वीडियो आज इतने टाइम बाद बना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे संग इतनी सारी चीज़ें हो गई ना इस 2 दिन में, कि मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर करूँगी आगे। 2 दिन से जैसे इन्होंने बताया, एक छोटी क्लिप भी शूट करी थी इन्होंने मेरे पीछे, कि अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई 2 दिन पहले, और रमज़ान भी आ रहे हैं 2 दिन में। तो 2 दिन में जो कुछ भी हमारे संग हुआ तो अच्छा भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि घर में तबीयत भी खराब, घर में इतना सारा काम भी, ऊपर से रमज़ान आ गए। तो इसी वजह से ना वीडियो शूट हो पाई, और घर के कामों में लगे हुए थे, और मेरी भी तबीयत खराब थी, तो ये 2-3 दिन से मेरी तबीयत को लेके परेशान थे, कि घर में सभी परेशान थे तबीयत को लेके। फिर डॉक्टर को भी दिखाने गए एक दिन हमने टाइम निकाला, फिर एक दिन यहाँ हमारे घर से डॉक्टर थोड़ा दूर है, तो पूरा दिन लग जाता है उसे चेकअप कराने में, वो सब कराने में। तो डॉक्टर, अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, सब सही है। बस डॉक्टर ने थोड़ी-सी दवा लिखी है, वो बोली दवा खाओ, ठीक हो जाएगा, बस ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक चीज़ ये है जो अभी तक मेरा दिमाग जिसने सबसे ज़्यादा खराब किया उस चीज़ को लेके, वो ये है कि एक अचानक से अम्मी-पापा का कॉल आया घर पे। कल ये थे नहीं घर पर, मेरी अकेली ही बात हुई उनसे। तो उन्होंने ना जो बोला, मैंने फिर इनको बताया, तो इनका भी दिमाग खराब हो गया कि क्या है क्या नहीं है। तब तो उनसे मेरी थोड़ी-सी बात हुई, मैंने बोला ठीक है मैं आपसे बात करके और इनसे बात करके जब बताऊँगी आपको जवाब। क्यों उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, तो मैं बिना इनके जवाब नहीं दे सकती थी, जब तक इनसे ना पूछूँगी जब तक खुद कुछ नहीं कर सकती। तो जब मम्मी-पापा ने पूछी वो बात, मैंने इनसे बोल बताई कि मम्मी-पापा ये सब बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इनका भी दिमाग खराब हो गया कि मम्मी-पापा ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो भी अचानक, वो भी सब कुछ पता होते साथे भी, क्योंकि पापा की भी अभी तबीयत खराब है, इधर मेरी भी, फिर घर में रमज़ान आ रहे हैं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए था, ये बोल रहे थे इसके पापा, कि उन्हें ये तो देखना चाहिए था कि घर में अब रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान यहाँ हमारे साथ मनाएगी या अपने घर, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि अब यहाँ आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी है और ज़ुबैर भी व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, तो तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हारी अच्छे से केयर होगी और सब कुछ अच्छे से हम देखभाल कर लेंगे अपना, तो तुम बेटा यहाँ रहने आ जाओ। तो मैं सुन के इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि वो ऐसा कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया हमारी शादी को, अभी तक बातचीत तो होती है अल्लाह के शुक्र से, पर अभी तक मैं अपने घर नहीं गई, इतना टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया, अभी तक घर नहीं गई। अचानक पापा का फ़ोन आया, मेरी तबीयत खराब हो गई तब, कि बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी और तुम रेस्ट भी कर लोगे, तो तुम यहाँ आके यहाँ हमारे साथ रह लो रमज़ान में। अब पूरे 1 महीने में रमज़ान आते, इतने टाइम बाद आते हैं, तो मैं ऐसे कैसे चली जाऊँगी? उनको ये सोचना चाहिए था। मैंने इनसे बोला, तो ये भी मना करने लग गए कि अपने पापा, मम्मी-पापा से साफ़ मना कर दो कि नहीं, तुम नहीं जाओगी और ना ही मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। मैं अपने पास रहकर तुम्हें अपनी केयर कर लूँगा, तुम्हारी सब कुछ वो सब। इस वजह से तो ये भी बहुत केयर करते हैं वैसे, फिर भी कहते हैं ना मम्मी-पापा हैं, उन्होंने बोल दिया। तो फिर इनसे जब बात करने के बाद मुझे है ना थोड़ा बुरा लगा कि मम्मी-पापा ऐसे कैसे बोल सकते हैं। फिर मैंने मम्मी-पापा को कॉल किया, फिर बताया मैंने कि ऐसा है कि देखो होने की बात है, आपका मन कर रहा है तो मैं कुछ दिनों के लिए आ जाऊँगी, पर अभी नहीं, अब 2 दिन बाद रमज़ान स्टार्ट हो जाएँगे, और फिर तो रमज़ान तो भैया यहाँ ही करना अच्छा लगता है मुझे, यहाँ अपने परिवार के साथ, इनके साथ रोज़े रखना, नमाज़ वहाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, वहाँ कुछ भी नहीं होगा और मेरा जाने का वहाँ इतना मन भी नहीं है अभी। तो हो सकेगा तो मैं रमज़ान के बाद ही जाऊँगी घर पर, और वो सब भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो रमज़ान के बाद मैं जाऊँगी तो ठीक अपने घर अच्छे, पर मेरी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ मैं, क्योंकि पापा ने ऐसा नहीं बोला कि बेटा थोड़े दिन के लिए तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम होने आ जाओ या थोड़े दिन के लिए रहने आ जाओ। उनने जब मुझसे आने के लिए बोला तो उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बल्कि ये बोला कि तुम यहाँ आ जाओ, अब तुम यहीं रहना, और तबीयत तुम्हारी ख़राब है तो तुम यहीं रहोगी, रेस्ट करोगी तो तुम सही हो जाओगी, तो तुम यहीं आके रह लो। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बात है या किसी ने उनसे कुछ कहा है कि मुझे घर वापस बुला लें या मुझे वहीं रख लें, यहाँ ना आने दें। तो इस वजह से लेके इनका और मेरा घर पे आने के लिए मुँह ज़्यादा खराब था। और आप लोगों को आप लोग मुझे बताएँ कि पापा की बात सही है या गलत है?
تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ تو آپ لوگ مجھے نا کمنٹ کر کے بتائیں کہ پاپا کو میں کیا بولوں، اور وہ مطلب مجھے حقیقت میں ہونے کے لیے بلا رہے ہیں یا مجھے یہاں سے وہیں رکھنے کے لیے بلا رہے ہیں؟ تو آپ لوگ مجھے بتائیں کمنٹ کر کے زیادہ سے زیادہ، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔